जापान में राजनेताओं की सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है। पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई, और उसके बाद अब खबर है कि वैसा ही हमला तत्कालीन प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर हुआ है। हालांकि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन क्यों इन दोनों हमलों का क्या कोई संबंध है, किसने और क्यों ये हमला किया, इस रिपोर्ट में देखें। जापान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खबर फैली कि पीएम फूमियो किशिदा पर बम से हमला हुआ है। यह हमला बिल्कुल वैसा ही था जैसे बीते साल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर हुआ था, जिसमें उनकी जान चली गई थी। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी और अब एक बार फिर से जापान पीएम की जान लेने की कोशिश की गई है। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर एक बंदरगाह के दौरान हमला हुआ है। फूमियो किशिदा पश्चिमी जापान के बंदरगाह का दौरा करने के लिए पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वाकायामा में जब वो दौरे पर थे तब एक तेज धमाका हुआ। उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक पाइप बम उनकी ओर फेंका गया था। वो अपना भाषण शुरू करते उससे पहले ये हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया है। किशिदा पश्चिमी जापान शहर में एक मछली पकड़ने वाले बंदरगाह का निरीक्षण करने पहुंचे थे। यहाँ उन्हें भाषण भी देना था। इसके बाद पुलिस ने दावा किया कि उसने हमले की बात कबूल ली है। हमलावर इस बात से परेशान था कि उसकी मां एक धार्मिक समूह को दान देने के बाद दिवालिया हो गई थी, जिससे शिंजो आबे का संबंध था। इसी बात से तंग आकर उसने प्रधानमंत्री की हत्या करने का प्लान बनाया। इससे पहले जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भी बीते साल 8 जुलाई 2022 को ऐसा ही हमला किया गया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। उस दौरान वो एक सहयोगी के प्रचार में भाषण दे रहे थे। हालांकि घटना के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद जापान में राजनेताओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।